ओम गुरुदेवाय नमः। सनातनियों को हमारा प्रणाम। हम आज एक रोचक वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए लाए हैं। यह वीडियो भगवान जगन्नाथ की लीला और भक्तों के लिए प्रेम, करुणा और दया को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करेगा, जो भगवान जगन्नाथ के दिव्यता का सार है। भगवान जगन्नाथ की कथा। भगवान जगन्नाथ की कथा एक अद्भुत भक्त वत्सल लीला पर आधारित है, जो उनकी करुणा, भक्ति और सेवा के महत्व को दर्शाती है। यह कथा माधवदास नामक उनके अनन्य भक्त की है और भगवान की उस महान लीला से जुड़ी है जिसमें वह 15 दिन बीमार रहते हैं। इसके पीछे का कारण भक्तों की पीड़ा को अपने ऊपर लेना बताया जाता है। आइए इस पवित्र कथा को विस्तार से समझें। इससे पहले सनातनियों से अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हर भारतीय सनातन की शक्ति को पहचान सके और खुद संस्कारवान बन सके। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करें भगवान जगन्नाथ की लीला और प्रेम की अद्भुत कहानी। भगवान जगन्नाथ का निवास ओडिशा के पुरी में स्थित है। उनका रथ यात्रा उत्सव विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें लाखों भक्त भाग लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर में भगवान विष्णु, जिन्हें जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी पूजनीय हैं। यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ अपने अद्वितीय रूप में प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिए। 108 घड़े जल से स्नान की प्रथा। जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष परंपरा है जो ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। इस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 घड़ों के पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इस अनुष्ठान को स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। इस स्नान के बाद भगवान बीमार हो जाते हैं और 15 दिनों तक मंदिर के गर्भगृह में विश्राम करते हैं। भगवान जगन्नाथ को आज भी साल में एक बार स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार हो जाते हैं। इस दौरान पुरी में स्थित प्रभु जगन्नाथ का मंदिर 15 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। इस दौरान प्रभु की रसोई भी बंद कर दी जाती है, जो कभी बंद नहीं होती। भगवान की इस अवस्था के दौरान उन्हें 56 भोग नहीं खिलाया जाता। इस समय उन्हें 15 दिनों तक आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा प्रभु को फलों का रस भी दिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को बीमारी से बचाने के लिए हर साल खुद बीमार पड़ते हैं, ताकि भक्तों के दुख दर्द वे अपने ऊपर ले सकें। यह समय भक्तों के लिए चिंतन और आत्मनिरीक्षण का होता है। इस समय को अनवसर यानी अवकाश का समय कहा जाता है, जिसमें भगवान अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। माधवदास का असीम भक्तिभाव। माधवदास भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे अपना संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर चुके थे। माधवदास का पूरा समय मंदिर में सेवा करने और भगवान के नाम का जप करने में बीतता था। वृद्धावस्था और बीमारियों के बावजूद उन्होंने भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं की। लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन माधवदास ने कहा, जिसके माथे पर भगवान जगन्नाथ का हाथ हो, उसे किसी वैद्य या औषधि की आवश्यकता नहीं। वे पूरी निष्ठा से भगवान की सेवा में लगे रहते थे, भले ही उनका स्वास्थ्य खराब हो। भगवान जगन्नाथ की लीला। एक दिन माधवदास की तबीयत बहुत खराब हो गई और वह अपनी कुटिया में बेहोश होकर गिर पड़े। तब भगवान जगन्नाथ स्वयं एक साधारण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए और अपने भक्त की सेवा करने लगे। वे माधवदास को उठाकर चारपाई पर लिटाते, उनके माथे पर पट्टी रखते, काढ़ा पिलाते और उनकी देखभाल करते। यह सब देखकर माधवदास अत्यंत भावुक हो गए और भगवान को पहचान लिया। वे रोने लगे और भगवान से कहा, प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा करता हूँ।
परंतु आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान का उत्तर भगवान जगन्नाथ ने माधवदास के प्रेम और सेवा भाव को देखकर कहा, हे प्रिय भक्त, तुमने वर्षों तक मेरी सेवा की है, अब तुम्हारे कष्टों का समय समाप्त हो गया है। जो कर्म का फल है उसे भोगना तो पड़ता ही है, लेकिन मैं तुम्हारे शेष कष्ट को अपने ऊपर लेता हूँ। इस प्रकार भगवान ने माधवदास के शेष 15 दिनों का ज्वर अपने ऊपर ले लिया। भगवान जगन्नाथ के 15 दिन तक बीमार रहने का रहस्य माधवदास की भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर भगवान जगन्नाथ ने यह प्रण लिया कि वे अपने भक्त के शेष कष्ट को अपने ऊपर लेंगे। तभी से हर वर्ष भगवान जगन्नाथ 15 दिनों तक बीमार रहते हैं और अपने गर्भगृह में विश्राम करते हैं। यह एक लीला है जिसमें भगवान अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए स्वयं बीमार होने का नाटक करते हैं। यह उनकी करुणा और भक्त वत्सलता का प्रतीक है। नैनासर उत्सव इन 15 दिनों के बाद भगवान स्वस्थ होकर भक्तों को पुनः दर्शन देते हैं, जिसे नैनासर उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह उत्सव दर्शाता है कि भगवान ने अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लिया है और अब वे पुनः अपने दिव्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। कथा का आध्यात्मिक संदेश। भगवान जगन्नाथ की यह लीला हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान अपने भक्तों के सभी कष्ट हर सकते हैं। यह कथा न केवल भगवान की महिमा का बखान करती है, बल्कि यह भी बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम और सेवा को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। वे स्वयं अपने भक्तों के कष्टों को सहने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के फल को भोगना होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वह कष्ट भी सुखद बन जाता है। यह कथा भक्ति, सेवा और भगवान की अद्वितीय लीला का सुंदर उदाहरण है, जो हमें आध्यात्मिकता की गहराई से जोड़ती है। भगवान जगन्नाथ की यह कथा मानव जीवन में भक्ति, सेवा और समर्पण के महत्व को रेखांकित करती है। माधवदास की सेवा और भगवान की करुणा का यह अद्वितीय प्रसंग हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने के लिए प्रकट होते हैं। यह एक प्रेरणादायक कथा है जो हमें यह याद दिलाती है कि भगवान अपने भक्तों की पीड़ा को स्वयं सहने के लिए तैयार रहते हैं और उनका प्रेम और करुणा असीमित है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। इस वीडियो का उद्देश्य आपके मन में श्रद्धा के भाव जगाना और सनातन धर्म की शक्ति का आभास कराना है। वीडियो देखने के लिए सारे सनातनियों को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मातृभूमि। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम।